नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में साइंस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बारे में। आज हम इसी के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जो हमारा सेकंड पार्ट है, और बायोलॉजी सेक्शन का हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से साइंटिस्ट का किन का क्या क्या रोल रहा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है इंट्रोडक्शन के बाद। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स के बाद फिर हम अगर बात करें तो टाइप्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। देन इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट में इन्वेंशन की, कि किन किन साइंटिस्टों का मेजरली रोल प्ले रहा इन बायोलॉजी के इन्वेंशन में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी भी साइंस से ही निकल के आया। साइंस में आप 3 सेक्शन 10 तक पढ़ते हैं, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। अब उसी थर्ड सेक्शन की हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी, जैसे हमने शुरू में ही आपको समझाया था कि जिसके लास्ट में लॉजी वर्ड लगा हो, आप समझ जाइए कि वो कैसा है, एक ग्रीक टर्म है। तो आपको भी इसमें बायोलॉजी में दिख रहा होगा लास्ट में क्या है, लॉजी टर्म लगा है। तो ये भी एक क्या है, ग्रीक टर्म है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ज़्यादातर जो डिस्कवरी करने वाले थे, हमने बोला था कि यूरोपियन कंट्री के थे। साथ में ये जो बायोलॉजी को ओरिजिनेट करने में ज़्यादातर क्रेडिट मिलता है तो वो एरिस्टोटल को जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें दिए, प्लांट्स और एनिमल के बारे में स्टडी की। फिर आगे चल के इन्होंने इनका इंटरेस्ट बढ़ा कि नहीं, हम जूलॉजी में थोड़ी स्टडी करें, तो उन्होंने फिर जूलॉजी को उन्होंने सेलेक्ट किया और उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो ग्रीस जिसे हम पहले एंथेस बोला करते थे या यूनान बोला करते थे, यूनान, तो ये यूनान आज के टाइम का ग्रीक है। तो उस समय वहाँ के ये साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। इस वजह से जितने भी ज़्यादातर बायोलॉजी सेक्शन में टर्म आपको मिलेंगे, वो कहाँ से मिलेंगे, वो ग्रीक से मिलेंगे। ठीक है, और ग्रीक से होने के साथ साथ चूँकि बायोलॉजी हमने बोला था कि अगर वो ग्रीक टर्म होगा तो लॉजी लगा होगा, मोस्टली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लास्ट में भी लॉजी लगा, इसका मतलब क्या है, ये भी एक ग्रीक टर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। अच्छा, बायोलॉजी एक ग्रीक टर्म है जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा, एक बायोस प्लस लोगोस। लेकिन अगर इसी को आप देखोगे लैटिन टर्म में, तो इसी बायोलॉजी को बायोलॉजिया बोला जाता है, इसी बायोलॉजी को बायोलॉजिया। लैटिन टर्म आपको बताया था कि ये एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये चेंजेबल नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर साइंटिस्ट क्या करते हैं, ग्रीक टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम इसे बायोलॉजी को ग्रीक टर्म में बायोलॉजी बोलते हैं, या हम फिर वो आप बोलोगे कि सर फिर हम इंग्लिश टर्म इसे क्या बोलते हैं। तो हम पहले इंग्लिश टर्म में इसे नॉर्मली लाइफ साइंस इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे, लाइफ साइंस, लाइफ के बारे में स्टडी करना, लाइफ साइंस। ठीक है, अब लाइफ में प्लांट एनिमल दोनों आ जाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। तो लाइफ साइंस आगे चल के जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की तो इसे ग्रीक टर्म में कन्वर्ट किया। और ग्रीक टर्म में पहली बार कब कन्वर्ट किया गया, क्योंकि काम तो ये बीसी में हुआ, लगभग 320 बीसी के आसपास ये एरिस्टोटल काम कर रहे थे। लेकिन आगे चल के उस समय लाइफ साइंस में डिस्कवरीज इंक्लूड होती गई। लेकिन जब इनको लगा कि नहीं, अगर साइंटिस्ट वहाँ के हैं तो इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके जो ब्रांचेस या उनके जो टर्मिनोलॉजी उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन्होंने भी लाइफ साइंस की जगह 1801 में हम आगे बात करेंगे, इन्होंने बायोलॉजी टर्म को डेराइव किया। ठीक है, और तब जो जाके कहीं हम बायोलॉजी टर्म आज इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, लाइफ साइंस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो हमने बात की कि बायोलॉजी एक ग्रीक टर्म है, बट इसे लैटिन टर्म क्या बोलते हैं, बायोलॉजिया। ग्रीक टर्म 2 पार्ट में डिवाइड है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस, बायोस का मतलब क्या है, लिविंग समझे, लिविंग ऑर्गेनिज्म समझे, लाइफ समझे, बॉडी समझे। ठीक है, और लोगोस का मतलब टू स्टडी, तो किसके बारे में स्टडी करना, लाइफ के बारे में स्टडी करना, बॉडीज़ के बारे में स्टडी करना, अब वो चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो। क्योंकि बायोलॉजी में दोनों सेक्शन अभी आएंगे, जब आगे आप अलग अलग डिवाइड करोगे तब वो सेपरेटेड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रख सकते हैं।
राइट। तो लिविंग के बारे में स्टडी करना या लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। फिर अगर हम आगे देखें कि बायोलॉजी जो टर्म है वो बायोलॉजी टर्म किससे डराइव हुआ, तो ये तो पहले ही बता दिया, ग्रीक से, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी टर्म दिया किसने, किन साइंटिस्ट का रोल रहा? तो दो साइंटिस्ट हैं, एक जर्मनी के हैं और एक फ्रांस के हैं। तो जर्मनी के साइंटिस्ट ट्रेविरेनस, थोड़ा नाम अजीब रहते हैं तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ट्रेविरेनस जर्मनी के साइंटिस्ट हैं और फ्रांस के साइंटिस्ट हैं कौन से? लैमार्क, ठीक है। जर्मनी के साइंटिस्ट हैं आपके ट्रेविरेनस और फ्रांस के साइंटिस्ट हैं लैमार्क। कब? इन 1800, ठीक है, 1801 में इन्होंने क्या किया? पहली बार, इन द फर्स्ट टाइम गिवन द टर्म बायोलॉजी, ठीक है। क्लियर? यहाँ आप जोड़ सकते हैं इन द फर्स्ट टाइम, ठीक है, डेट वन ऑफ फर्स्ट टाइम, ठीक है, ऑफ फर्स्ट टाइम। क्लियर है? पहली बार इन्होंने इस्तेमाल किया, राइट, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल जी की एक बुक है, ये आप बोलोगे कि ये डेटा हमें कहाँ मिलता है, तो ये डेटा उनकी एक बुक है, उस बुक में इनकी एक डेटा मिलती है। उनकी बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ साइंस। उनकी बुक का क्या नाम है? सॉरी हिस्टोरिया एनिमेलिया। वो हिस्ट्री ऑफ साइंस बेबेल की थी, जिसमें उन्होंने साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन दिया था। यहाँ पे हमने बोला है, क्या बोला? हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमल की हिस्ट्री के बारे में स्टडी उन्होंने ज़्यादातर की, इसलिए हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। किसके थ्रू लिखी गई थी? एरिस्टोटल के थ्रू लिखी गई थी। आगे बात करें थोड़ा सा, हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो डिफाइन करने की कोशिश जब करते हैं तो डेफिनेशन में क्या निकल के आता है कि जैसे बाकी की तरह ये साइंस की ब्रांच थी, ये भी बायोलॉजी भी साइंस की ब्रांच है। ये बात हमने आपको फर्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है, ये बता दिया था। तो बायोलॉजी भी क्या है? एक साइंस की ब्रांच है, इन विच स्टडी ऑफ। अब जब आप इन विच स्टडी ऑफ बोलते हो तो ये बात भी आपको ध्यान रखना कि भाई हम स्टडी कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं। अगर हम प्लांट और लिविंग के बारे में कर रहे हैं तो हम स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स या एनिमल्स के मार्फोलॉजी, एनाटॉमी। मार्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्टडी, जो उसके पार्ट, बॉडी पार्ट दिख रहे हैं, कैसे शेप साइज स्ट्रक्चर है। इंटरनल पार्ट, उसके इंटरनल पार्ट किन किन सेल से मिलकर बना, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये मार्फोलॉजी और एनाटॉमी की भी हम स्टडी इन्हीं के अंदर करते हैं, है ना। किसी भी लिविंग्स की या प्लांट या एनिमल की मार्फोलॉजी या एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करना, ध्यान रखना। अब इनमें कॉमन अगर हम बात करें तो क्या क्या आ सकता है? जैसे हैबिटेट क्या है? हैबिट क्या है? हैबिटेट मतलब लिविंग प्लेस, वो रहते कहाँ हैं। हैबिट मतलब न्यूट्रिशन, खाना वो क्या खाते हैं। ग्रोथ इनमें किस तरीके से होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर साथ साथ इनमें डाइजेशन किस तरीके से है, रिस्पिरेशन ये कैसे करते हैं, उसके साथ साथ एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, सर्कुलेटरी प्रोसेस इनका कैसा है, साथ में ये इवोल्यूट कैसे हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल इफेक्ट किस तरीके से इन पर पड़ रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम एडॉप्टेशन ये कैसे करते हैं, है ना। इनका डेथ की प्रोसेस, डेथ हो रही है या नहीं हो रही, इन सारी चीज़ों का ये काम कैसे करते हैं, चलते कैसे, लोकोमोशन कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है ना, वो हम किसके अंदर करते हैं? इसी बायोलॉजी सेक्शन के अंदर करते हैं, है ना। कि किसी भी प्लांट के बारे में हम ये चीज़ें जान पाएँ, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि इन विच स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, या लिविंग बॉडी, ब्रैकेट में प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल, साथ में माइक्रोब्स भी आ जाते हैं। चूँकि माइक्रोब्स प्लांट में ही आते हैं इसलिए हमने उनको अलग से काउंट नहीं किया है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसे दूसरे टर्म में आप अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द लाइफ प्रोसेस, या लाइफ के बारे में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। इसके टाइप्स की बात करेंगे तो जैसे बाकी की तरह टाइप्स थे तो इनमें भी दो टाइप है ना। ये शुरू में हमने वीडियो में थोड़ा सा बात की थी, फिर हमने बोला था कि इसे हम सेकंड पार्ट में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो दो सेक्शन इसके कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब जो एरिस्टोटल थे, तो एरिस्टोटल ने यहाँ तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था, फिर उनको लगा यार कि हम दोनों में 100% कैसे दे पाएंगे, तो उन्होंने फिर स्टडी करना शुरू किया कि इसको एनिमल के बारे में, जो कि ब्रांच निकल के आता है क्या? एरिस्टोटल, ठीक है। सॉरी, ब्रांच निकल के आता है जूलॉजी, ठीक है।
जिनको क्रेडिट एरिस्टोटल साहब को दिया जाता है जूलॉजी के फाउंडर के रूप में। बायोलॉजी के फादर या ओरिजिनेटर की बात की जाए तो याद रखिएगा कौन है, एरिस्टोटल। आगे आपको जूलॉजी के भी कौन मिलेंगे, एरिस्टोटल। जूलॉजी टर्म भी कौन देगा, एरिस्टोटल। उसका रीज़न यही है कि इन्होंने बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी में फिर ज़्यादा काम किया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा हम इसके टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये चीज़ें आप इसे ध्यान रख सकते हैं, क्लियर है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में जैसे कि हमने बात की जूलॉजी और बॉटनी, दो टाइप्स है इसके, जूलॉजी और बॉटनी। अगर हम जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। अब आपको कुछ कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि लॉजी टर्म लगा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ग्रीक टर्म है। ये भी क्या है, इसका मतलब ग्रीक टर्म है, ठीक है। ये भी क्या है, इसका मतलब ग्रीक टर्म है ना। अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में तो जूलॉजी इज अ ग्रीक टर्म, क्योंकि आपको पता है। बट इसे लैटिन टर्म में क्या बोलते हैं, जूलॉजिया। लास्ट में आई ए लगा दो, वो बन जाएगा जूलॉजिया, या ए लगा दो बन जाएगा लैटिन टर्म बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, लैटिन टर्म। और लॉजी लगा दो, ग्रीक टर्म। तो जूलॉजी ग्रीक टर्म, जूलॉजिया लैटिन टर्म। ये भी टू टर्म से कंबाइंड है। कहीं कहीं आपको गूगल में देखोगे तो जून मिल जाएगा, GZOIN। कहीं कहीं जू मिल जाएगा, ZOO। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा जून। तो जून प्लस लोगोस, ठीक है। जून का मतलब क्या इन्होंने बताया, जून का मतलब इन्होंने बताया लिविंग एनिमल या एनिमल ऑर्गेनिज्म या एनिमल बॉडी, ठीक है। और अगर आप बात करो लोगोस का, तो लोगोस का मतलब तो वही रहा, टू स्टडी, ठीक है। तो आप किसके बारे में स्टडी करना, जूलॉजी जून प्लस लोगोस से मिलकर बना, दैट मीन्स टू स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, क्या कहलाता है, जूलॉजी। इसे हम आगे डिफाइन करेंगे, बट बेसिक चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी की जैसे मैंने बात की थी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी की बात की थी तो फादर ऑफ जूलॉजी में क्रेडिट किसको जाता है, एरिस्टोटल साहब को। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि बायोलॉजी के बाद उनका इंटरेस्ट किस पर बना, उनका इंटरेस्ट बना एनिमल की स्टडी करने की, ठीक है। उनको लगा कि एनिमल को हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे ओरिजिनेट हुए, उनका कैसे कंट्रीब्यूशन रहा है ना, कितने एनिमल्स हैं, कौन कौन से हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी इन्होंने की। अच्छा, स्टडी की तो हमें कैसे पता चला कि उन्होंने की, तो ये बात उन्होंने अपनी बुक में लिख के गए कि हाँ हाँ मैंने इन चीज़ की स्टडी की, और आगे के साइंटिस्टों को एक्सप्लोर करने का उन्होंने ऑप्शन दिया। तो उनकी बुक का नाम क्या था, शुरू में हमने बता दिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमल की हिस्ट्री के बारे में स्टडी की, इसलिए हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो ये बात भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, क्लियर है। इसमें अप्रॉक्सीमेट उन्होंने 500 स्पीसीज के बारे में एक्सप्लोर करने की कोशिश की, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी आगे चल के प्लांट्स को और एनिमल को क्लासीफाई करने का बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट आइडियल क्लासिफिकेशन इन्होंने ही दिया प्लांट और एनिमल्स को डिवाइड करने का। तो वो आगे आपको मिलेगा इन्वेंशन वाले पार्ट में, ये इतना आप ध्यान रख सकते हैं। हम केवल इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, इन्वेंशन वाला पोर्शन आगे देखेंगे। फिर इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे बाकी की तरह साइंस की ब्रांच थी, तो ये किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की, ठीक है। जूलॉजी किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की। तो हम शुरू में इसे इसको डिफाइन करते हैं। तो जूलॉजी, सॉरी यहाँ वो भी हो जाएगा, ठीक है। जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ, अब वही स्टडी करेंगे तो किस चीज़, प्लांट एनिमल के बारे में क्या स्टडी करेंगे, तो उसकी मार्फोलॉजी स्टडी करेंगे या एनाटॉमी स्टडी करेंगे, है ना। मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी स्टडी करेंगे, वही उनका हैबिटेट, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन, साथ साथ लोकोमोशन कैसे करते हैं, डेवलपमेंट, उसके साथ साथ इनमें रिप्रोडक्शन, उसके साथ साथ इन फर्टिलाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना। ये जितने बॉडी में प्रोसेस होते हैं ना, इनके बारे में हम पूरा स्टडी इन्हीं के अंदर करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो मार्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ एनिमल बॉडी की हम मार्फोलॉजी या एनाटॉमी की स्टडी करेंगे, राइट, ठीक है। तो जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म या एनिमल बॉडी या एनिमल लिविंग, उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे बाकी की तरह इनके फादर थे, तो इनमें फादर हमने शुरू में ही बता दिया, ठीक है। लेकिन जूलॉजी टर्म की जब बात आई ना, तो जूलॉजी टर्म किसने दिया, तो एरिस्टोटल ने ही दिया, ठीक है। जब चूंकि ओबियसली जब उन्होंने काम किया तो जाहिर सी बात है डिस्कवरी का क्रेडिट उन्हीं को दिया जाएगा, या टर्म का ओरिजिनेटर, ठीक है। तो ये बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बॉटनी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट कौन आता है या सेकंड टाइप्स कौन आता है, बॉटनी। देखो
अगर कोई ना कोई एनिमल की स्टडी करेगा तो कोई ना कोई प्लांट की भी स्टडी करेगा, जाहिर सी बात है। तो प्लांट की स्टडी करने का जिम्मा कौन उठाया? एक साइंटिस्ट हुए, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, कौन? थियोफ्रास्टस, ठीक है। उनको क्रेडिट भी दिया जाता है फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में। देखिए बाकी की तरह ये भी एक ग्रीक टर्म है ना। लेकिन आप बोलोगे इसमें तो लॉजी नहीं लगा है। तो लॉजी नहीं लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीक टर्म नहीं है, हो सकता है सेकंड पार्ट ना हो, फर्स्ट पार्ट तो है। तो फर्स्ट पार्ट जो आपको बॉटेन दिख रहा है, तो बॉटनी इज अ ग्रीक टर्म, बॉटेन, है ना। ग्रीक टर्म बॉटेन से लिया गया है, बट इसे लैटिन टर्म में क्या बोलते हैं? प्लांटा। आप बोलोगे कि बाकी की तरह से बॉटनी क्यों नहीं बोला? सबका नहीं होता, क्योंकि अब इसमें प्लांट की स्टडी करते हैं तो हमने इसमें प्लांटा टर्म इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ग्रीक टर्म में इसे हम क्या बोलते हैं? बॉटेन, और लैटिन टर्म में प्लांटा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखनी है, क्लियर है। बॉटनी बॉटेन टर्म से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रासेस। वैसे इनका टू पास्चर, ग्रीक टर्म में इन्होंने टू पास्चर, पास्चर का मतलब होता है कि ग्रासेस होता है जहाँ एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, वो वाला एरिया, ठीक है। तो उस समय फॉरेस्ट को इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से पास्चर से कंपेयर कर दिया, या एक ग्रेजिंग करने वाले एरियाज से कंपेयर कर दिया, ठीक है। कि जहाँ ग्रेजिंग करते हैं वो वाला एरिया क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? प्लांट्स होंगे ओबियसली, है, ग्रासेस भी तो प्लांट्स में ही आते हैं। तो वो वाला एरिया बॉटनी सेक्शन में चला जाएगा। तो उन्होंने ग्रासेस बोला, उसके लिए प्लांट्स बोला, हाफ ऑफ बोला, किसका? पास्चर का, मतलब टू पास्चर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसमें? बॉटेन का मीन्स क्या हुआ? बॉटेन भी एक ग्रीक टर्म है। फिर इसके बाद आता है क्रेडिट किनको दिया जाता है? ये फादर का, या फादर हम उन्हीं को बोलते हैं जो ज़्यादातर उस फील्ड में वर्कआउट करते, काम करते हैं। तो इनमें काम करने का क्रेडिट किनको दिया जाता है? थियोफ्रास्टस को, थियोफ्रास्टस, ठीक है ना। जैसे बाकी की तरह इन्होंने अपनी अपनी बुक लिखी कि भाई बाकी लोगों को आगे चल के पता चले कि हाँ हमने भी कुछ ऐसा काम किया था। तीनों ने भी देखा से कि सबका इन्होंने भी एक बुक लिखी, ठीक है। इनकी बुक का क्या नाम था? इनकी बुक का उनके कंपेयर में ही इन्होंने लिखी। उन्होंने एनिमल की हिस्ट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, इन्होंने प्लांट की हिस्ट्री के बारे में। कितने प्लांट्स? लगभग 500, कभी कभी 480 के आसपास, या 450-40 के आसपास भी मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा एवरेज मान के चलते हैं कि कितना, लगभग 500 प्लांट्स की भी स्टडी किसने की? इन्होंने, थियोफ्रास्टस ने। इस वजह से भी शायद इनको, या इनमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने की वजह से भी इनको क्या बोल दिया जाता है? फादर ऑफ बॉटनी, क्लियर है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। उनकी बुक का नाम भी ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या केवल इतनी बुक लिखी? नहीं, एरिस्टोटल ने भी नो डाउट बहुत सारी बुक लिखी हैं, इन्होंने भी बहुत सारी बुक लिखी हैं। लेकिन इनकी फेमस बुक के बारे में हमने बताया। अगर इनकी बात करेंगे तो दो बुक और है, एक इंक्वायरी इनटू प्लांट है और एक कॉजेज ऑफ प्लांट है, ठीक है। इनकी, थियोफ्रास्टस साहब की। इसके बाद इनमें अगर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो बाकी की तरह इसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बॉटनी भी क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें इन विच स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी ऑफ लिविंग्स, है ना। मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी ऑफ लिविंग्स, कौन सा लिविंग? प्लांट लिविंग। प्लांट लिविंग के बाद हम प्लांट लिविंग के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, ठीक है। कैसे प्लांट्स फंक्शन करते हैं, कैसे किस हैबिटेबल जोन में रहते हैं, उनका नेचर क्या है, लोकोमोट करते हैं नहीं करते, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, ये सब सारी प्रोसेस करते हैं या नहीं करते। तो इन चीज़ की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? हम करते हैं बॉटनी की, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के अंदर, उसके टाइप्स के अंदर। आज हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्या क्या हमने बात की, और फिर इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा इन्वेंशन ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी में किन किन साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा। तो हम पूरे 5000 ईयर का सफ़र करेंगे, है ना। मतलब हम 600 BC से लेकर के आज का टाइम एरा जो है, ठीक है, हम उस टाइम एरा तक काउंट करेंगे। तो लगभग 4,500 साल होते हैं, है ना, 450-100। तो ये चीज़ें हम अगले सेक्शन में बात करेंगे, केवल उसमें इन्वेंशन वाला पोर्शन होगा। तो आपको ये पता चलेगा कि केवल नहीं एरिस्टोटल का ही रोल नहीं रहा, और भी मल्टीपल साइंटिस्टों का रोल रहा, ठीक है। तो हमने क्या क्या आज बात की? हमने बात की इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, जिसके अंदर टर्म्स कहाँ से आए, किन किन साइंटिस्टों का रोल रहा, है ना, टर्म किसने दिया, फादर किनको बोला जाता है। फिर हमने डेफिनेशन की बात की, डेफिनेशन में क्या क्या आएंगे। फिर टाइप्स की बात की, टाइप्स में दो टाइप है, जूलॉजी और बॉटनी। फिर इसके बाद हम जूलॉजी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, फिर इसके बाद उसे डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद हमने बॉटनी को इंट्रोडक्शन जानने के बाद डिफाइन किया। और इस तरीके से हमारा ये बायोलॉजी का आज का सेशन कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अब दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।